ओम शांति। 10 फरवरी 2022। अभी सुनेंगे प्यारे शिव बाबा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। प्रश्न: बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना, इसीलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर: हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिसर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देहाभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि है, वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते उनकी महिमा गाते। कर्तव्य के ऊपर किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं है। कितने बच्चे समझते हैं, पर हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे। हम फिर क्या लिखें, परंतु यह रॉन्ग है। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यह आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते ही यह कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है व नहीं। ऐसे नहीं कि वहाँ परमधाम में बैठे या ख्यालात चलते हैं। ये समझना बच्चों की भूल है। लिखते बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु नहीं, अपनी चलन का पढ़ाई का समाचार देना है। पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है, इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं। 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। अगर बाबा जानते हो तो क्या पूछो, जो कुछ उनको जानना है वह उनको भी जानना है। थ्रू तो इनके ही ना, ट्रंकाल भी थ्रू होता है। ऑपरेटर भी चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है। चाहे तो सुन सकते, उनके पास आवाज़ ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है, बीच में किसी को पता नहीं पड़ता है, तो फिर बी के मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, उनों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते भी है, बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो चाल सुधरेंगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते हैं। देहाभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते कि यह कारण है जो डिसर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है, निकालो नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए यह दृष्टि रहती है तो इनको उठाए। गरीबों पर खास ध्यान जाता है, गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीब ही निमित्त बने हुई है। राजा स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा ग्वालियर आदि के जो राजा थे, एक राजा रानी वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग। राय बहादुर, राय साहेब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं नंबरवार। यह भी ऐसे है, ऊंचे से ऊंचा बाप, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कलब कलब भारत को हेवी बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सत्व प्रधान से सत्व रजो तमो में गिरना ही है, तो जरूर ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। फिर उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्मतन वासी झाड़ का तो पता नहीं होना चाहिए ना, बाप को ही इस झाड़ की नॉलेज
इस झाड़ का नॉलेज कहा जाता है। और कोई में भी नॉलेज नहीं है तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा माता पिता मशहूर है। जगदम्बा सरस्वती है, ब्रह्मा की बेटी। उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते, बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बी के सरस्वती। दिखाते भी है सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नॉलेज? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती है। तमेव माता च पिता तमेव। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तमेव माता च पिता तमेव। लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़ी होंगे, यह राजा स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतों में आते, 2 कला कम, फिर रजों में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आप ही हम सो पूज्य थे, आप ही हम सो पुजारी बने हैं। ये परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, वह कैसे पुजारी होगा। हम रजो तमों में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्म शास्त्र है ही 4। मुख्य है श्रीमद् भगवद गीता, माई बाप, बाकी है उनके बच्चे इस्लामी बौद्धी आदि धर्म वाले। ऊंचे ते ऊंचे है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र धर्म, फिर धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र यह है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता। उनका सर्वोनाइजर है परमपिता परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है। जरूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियाँ, देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की बिरादरी। ऊंचे ते ऊंचे एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचे ते ऊंचे चाहिए। वह धर्म प्राय लोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, वह तो निराकार है। वहाँ हाँ ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होंगी, फिर बौद्धियों की, ऐसे वृद्धि होंगी। यह सब बुद्धि में धारना चाहिए। जो पास्ट हो गया है उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कलप के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया ही एक्शन शूट हो रही है। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यह एक्ट चलेगी। यह बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे, 3 भाई तो है, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है। प्राय बड़ा भाई नहीं है, देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं, प्राय लोप हो गया है। जरूर जब न रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खलाश हो जाएंगे। देवी देवता धर्म होता है और कोई भाई होते नहीं। यह बातें यह बाद में होते हैं। एक ही बाप रचिता है और एक ही रचना है। बाप कहते हैं, मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। यह सब पढ़ाई की बातें हैं। यह ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। यह तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें नक्शा आदि होते हैं। यह भी पाठशाला है, यह नक्शे है। डर की कोई बात नहीं है। चोर क्या करेंगे? कोई वस्तु है? कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है, किनकी दबी रहेंगी धूल में। बाप समझा रहे हैं, कितने भी लाखपति करोड़पति मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई। सबसे मल्टीमिलियनर्स तुम हो।
मल्टीमिलियनर्स तुम हो, तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफ़र करते हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरा देना। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है, गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीज़ें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है। तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलते हैं जो कलप कलप चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है, तब सर्व की सद्गति के लिए बाप को आना है। यह जब आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं, फिर रात के बाद दिन आता है। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते हैं, वह तो सिर्फ देखकर ही वाह वाह करते हैं। बाहर गए और खलाश। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। बल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं कुमारियाँ घर बैठे लिखती है, बाबा हम तो आपके हो गए, आपको जान लिया, हम आपके ही हैं। मर जाऊंगी कब, शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ। थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है। और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं है। यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राण देने देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं। वह अकाल मृत्यु कभी होती नहीं है। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। बल अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार को संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सौर आकर्षण मुक्त भवो। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया। और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता है। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।